तो लास्ट लेक्चर में हमने जनरल मैटर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बेसिक ऑपरेशन जो है, कैसे उनको ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, और कुछ और बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। अभी जो आज का लेक्चर है हमारा, उसमें हम इसकी जो मेन है वो इन्वर्स है, कि हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन ऑपरेशंस को यूज करते हैं हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मेन जो है वो टॉपिक है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या मैट्रिक्स होते हैं, कैसे हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। इफ अ मैट्रिक्स and if A is a square matrix, and if a matrix B of same size can be found such that A B equal to B A, and their product must be identity matrix, then A is said to be invertible or non-singular, and B is called the inverse of A. If no such matrix B can be found, then A is said to be singular. क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और कोई बी सेम साइज का मैट्रिक्स हो, मतलब सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम हो, तो हम तो इनका प्रोडक्ट क्या हो, अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें या बी और ए को करें, दोनों इक्वल आए और दोनों जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं ए इज इन्वर्टिबल। ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर बी जो है वो ए का इनवर्स है। और अगर ये इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, या ऐसा मैट्रिक्स बी नहीं एग्जिस्ट करता जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम कहते हैं कि ये जो ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब क्या है, जैसे आप रियल नंबर्स में देखें तो टू जो है वो ऐसा एक रियल नंबर है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको आप टू से मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास वन आ दे, जो कि आइडेंटिटी है रियल नंबर की? तो जारी बात है, आपको वन बाई टू मिल जाएगा, कि जब आप टू को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इसी तरह मैट्रिक्स में भी ऐसा हम मैट्रिक्स ढूंढेंगे, इसमें आप मैट्रिक्स ए को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। तो अगर वो ऐसा आपको मिल जाता है मैट्रिक्स जिसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन we say that A is a non-singular matrix, otherwise A is a singular. For example, here is example, A equal to 2, 1, 5, 3, and B equal to 3, -1, -5, and 2. We have to verify that these two matrices are invertible, means A is the inverse of B and B is the inverse of A. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम मतलब दोनों की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने देंगे। तो जाहिर बात है, दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब है ऑर्डर इनका सेम है। तो अब फर्दर सेकंड ऑप्शन हम क्या चेक करेंगे कि क्या ए बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि ये ए जो बी है आपस में इन्वर्टिबल है, और जो ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। फर्दर इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे लास्ट टाइम कहा था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, उसकी इंट्रीज को 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -5। इसी तरह पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, जिसको सेकंड पोजीशन में रख दिया, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब है ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह बी और ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करें।
तो आपके पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो इसका मतलब है ए और बी जो है वो आपस में इनवर्टिबल है, एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये बता दें मुझे। कोई मसला तो सर नहीं है? ओके। सर दोनों सेम ही आएंगे ना? सेम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सेम ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी एंट्रीज 0 हो। जी बिल्कुल सही। Okay. अब फर्दर जो है, जो हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, अभी तो ये था कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमने चेक करना है क्या एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं। तो उसके लिए क्या है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। तो अब सेकंड ये है कि क्या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए जो बेसिक रूल है वो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। उसकी बेस में क्या तीन रूल बेसिक प्रॉपर्टीज है उसकी, या रूल्स कह सकते हैं। फर्स्ट वन है एड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, कि हम किसी भी मैट्रिक्स की कोई दो रो को आपस में जो है ऐड अप कर सकते हैं, उनकी या किसी के मल्टीपल के साथ ऐड अप कर सकते हैं। या मल्टीप्लाई या रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, हम किसी रो को किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट के साथ नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। या फिर हम दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं रो ऑपरेशन। कि क्या हम किसी दो रो को ऐड कर सकते हैं, किसी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है कि अगर आपने चेंज द ith रो, अगर आपके पास कोई ith रो है उसमें आपने jth रो को ऐड करना है किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हम ऐसे लिखेंगे कि r ith रो में k टाइम्स jth रो को ऐड किया। तो ये ऑपरेशन किस पे अप्लाई किया? आर आई पे। या फिर आप ith रो को k के साथ, k मतलब कोई कांस्टेंट है, 2 है 3 है, के आर आई को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 2 RI। इसी तरह दो रोज को आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे RI, ये डबल एरो आएगा RJ। तो इसका मतलब है कि हम RI और RJ को इंटरचेंज कर रहे हैं। इसी तरह जैसे R1 2 को, रो 1 और रो 2 को आप इंटरचेंज करते हैं तो आप इस तरह उसको मैथमेटिकली लिखेंगे। तो ये बेसिकली ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होते हैं मैट्रिक जो जितने भी अ, अ, जितने भी डिमेंशन के सिस्टम है उनका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले जो सिंपल मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का है, जिसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट है, उसको यूज करते हुए हम डायरेक्टली उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए आप जरूरी नहीं है कि रो ऑपरेशन भी अप्लाई करें, आप रो ऑपरेशन जो है इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है और नेक्स्ट के लिए भी। लेकिन इसके लिए जो सिंपल वे है वो एक फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हियर इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट 2 by 2 मैट्रिक्स ABCD। then we have to consider A inverse in the following form: 1 over AD minus BC, where into the following matrix। अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे जो है ए डी माइनस सी क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, माइनस ऑफ डायगोनल जो है उनका उनको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसी तरह जो डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर उनको इंटरचेंज किया है, और अपोजिट ऑफ डायगोनल जो है उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 2 by 2 मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो है ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हम ये 1/0 की फॉर्म आ जाएगी जो कि इंफिनिटी है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर हम कहेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स
कि उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ए डी माइनस सी, ए डी माइनस बी सी, इसको 2 by 2 मैट्रिक्स में हम इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, और इसको इस तरह भी वैल्यू किया जाता है। तो मैट्रिक्स है, इसको बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस जो बाकी डायगोनल्स हैं और उनके एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, फिर हम उसका मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 5 2 3 है। अब हमने इसका ए इनवर्स निकालना है और देखते हैं कि इसका कोई इनवर्स ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है जिसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने I2 के साथ 2 लिखा है क्योंकि ये 2 by 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये I2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम के साथ आएगा। फिर कैसे इसका फार्मूला लगा दिया, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमको मल्टीप्लाई किया 4 into 3 -2 into 5, ये इसका डिटर्मिनेंट है। और बाकी बाकी डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, तो जो बाकी जो डायगोनल है उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब हमने चेक करना है कि ये इसका वाकई ही इनवर्स है, क्या इसको आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन रूल जानते हैं, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो इसका आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1001 आता है। इसी तरह ए इनवर्स को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप देखें तो उसका भी आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इस तरह से हम 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड अर्जेंट, वो एक सेकंड नेम है, वो हम बाद में देखेंगे उसको। तो ये बेसिकली जनरल फार्मूला है 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, और उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है या नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। यस। सर हम जब चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हमें सिर्फ उसी से करना होता है जिससे हमने इनवर्स लिया है मल्टीप्लाई, जिसका हमने इनवर्स लिया, लाइक हमने ए का इनवर्स लिया तो हमने चेक करने के लिए ए से ही मल्टीप्लाई किया उसे। ए से नहीं किया। जब एक ए मैट्रिक्स है तो उसका आपने जो ए इनवर्स निकाला है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये देखिए पीछे, ये हमने ए इनवर्स निकाला है। ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, 1/AD - जी BC। जी, वही कह रहा हूँ मैं, ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे। जी बिल्कुल। ये मैट्रिक्स आपका, आपको ऐसा मैट्रिक्स चाहिए था कि उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करे और आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, उसको हम कहते हैं ये उसका ए इनवर्स है। जैसे वो बी कह ले, बी भी कह सकते हैं, बी ए का इनवर्स है, लेकिन मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, वो ए का इनवर्स है, ए की पावर -1 कह देते हैं उसको। ओके। जी सर। जी ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई इश्यू है तो वो पूछ सकता है। अगर सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आता, यानी कि 1001 ना आता, तो हम इसे क्या कहते हैं? अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने पीछे मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर ये जीरो नहीं है, ए डी माइनस बी सी इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। कोई ऐसा मैट्रिक्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है आपने इसको मल्टीप्लाई करते हुए कोई मिस्टेक कर दी है। जैसे 1/2 के से मल्टीप्लाई किया है तो हो सकता है ये 3/2 लिखा हुआ है,
तो आपने जस्ट 3 लिया हुआ है या 1/2 लिया हुआ है, ठीक है। तो लिखने में आप या प्लस माइनस की कोई गलती कर गए, ठीक है। यस सर। तो ये इसकी श्योरिटी देता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ए डी माइनस बी सी। अगर ये जीरो आ सर जाता जब है, इधर जीरो आ जाए तो हम उधर ही सवाल छोड़ दें। बिल्कुल उधर ही आपने कह देना है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, और ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे द क्वांटिटी ए डी माइनस बी सी दैट appears in the rule for calculating the inverse of 2 + 2 matrix is called determinant of the matrix। ये क्या है? डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का 2/2 का। इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ए डी माइनस बी सी जो जीरो है, तो क्या होगा कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, वो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। Now I move toward the inverse of a matrix of higher order. Higher order mean 3/3, 4/4, 6/6, इस तरह हर डिमेंशन की तरफ। तो इसको देखना है कि हम इसको कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन को यूज करेंगे। For 3/3 and larger square matters, the following technique provided the most efficient way to calculate their inverses। क्या टेक्निक है? If A is the n cross n matrix, we first construct the n cross 2n matrix that has entries of A on the left and of the identity matrix on the right। क्या है? जिस मैट्रिक्स को आपने यूज करना है, जो आपने मैट्रिक्स जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसको आपने क्या लिखा? आपने उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ओके। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके उसको आपने राइट साइड पे लिख दिया। तो अब आपने क्या करना है? इसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहले आपने जब भी मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है हायर डिमेंशन का, जैसे इस लेक्चर में देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? रो ऑपरेशन को यूज करते हुए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का निकालना है उसको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, और सेम उस ऑर्डर का आइडेंटिटी, अगर यहाँ पे 3/3 का है तो यहाँ पे 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर ये 4/4 का है तो यहाँ पे 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे। रो ऑपरेशन क्या किस पे यूज करेंगे? जो आप इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन यूज करेंगे कि ये जो लेफ्ट वाला है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। जो ऑपरेशन आप इस पे यूज करेंगे वही ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यूज करेंगे। तो क्या होगा? ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, जो कि उसका इनवर्स होगा। तो क्या करेंगे आप? इसके लिए आप जो इसकी फर्स्ट एंट्री है उसको 1 करेंगे, और नीचे वाली एंट्री 0 करेंगे, और फिर सेकंड एंट्री 1 करेंगे, ऊपर वाली 0, नीचे वाली 0 करेंगे, फिर थर्ड एंट्री 1 करेंगे, ऊपर वाली 0, नीचे वाली 0 करेंगे, एंड सो ऑन। लास्ट 1 करेंगे, ऊपर वाली 0 करेंगे। तो इस तरह हम इसको ऑपरेशन को रो ऑपरेशन को यूज करते हुए हम ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। सर काइंडली इसे दोबारा बता दें, बिल्कुल समझ नहीं आई इसकी।
ये आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर ये दोबारा समझा दे, बिल्कुल भी समझ नहीं आई सर। यहाँ तक आपको 2/2 की समझ आ गई इनवर्स की? ये बता दें मुझे। 2/2 वाले की समझ आ गई सर, इसकी नहीं सर आई, ये उसकी आगे, कॉम्प्लेक्स वाला है। इसकी नहीं ओके आई ओके जो। ओके, अभी तो ये स्टार्ट किया है हमने, अभी देखते हैं क्या करना है। आपने जिस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया n/n की, तो आप क्या करेंगे, n/n के की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आप यहाँ पे एक उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, एक यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स ले लेंगे। तो आपने रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका जो है वो एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसका इन्वर्स होगा। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट आते ओके। अब ये देखें, अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। फाइंड A inverse and verify that A into A inverse or A inverse into A equal to I3। I3 मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करेंगे आप, क्या रूल था, आपने जो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे एंटर कर दिया, और ये 3/3 का मैट्रिक्स था उसी तरह राइट साइड पे 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? बता दें मुझे। यस सर। इस मैट्रिक्स को, इस ये मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने खुद ऐड किया। जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे 4/4 का मैट्रिक्स होता तो आप यहाँ पे 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करते। अगर 5/5 का मैट्रिक्स होता तो आप यहाँ पे 5/5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करते। क्लियर है? जी। यस सर। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, रो ऑपरेशन को यूज करते हुए यहाँ पे पहले पे 1 बनाना है और नीचे इसके 0, फिर -3 की जगह पे 1 बनाना है, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, फिर 15 की जगह पे 1 बनाना है और ऊपर भी 0। ठीक है? तो जब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई होगा, तो ये कुछ और मैट्रिक्स बन देगा। तो वो जो कुछ और मैट्रिक्स बनेगा वो इस मैट्रिक्स का इनवर्स बन देगा। ओके। अब हम सर इसमें, यही तो पूछ रहे हैं कि रो ऑपरेशन होता क्या है। भाई मैं इसी की तरफ जा रहा हूँ कि रो ऑपरेशन क्या होता है। ये देखो, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था रो ऑपरेशन क्या है। कि रो ऑपरेशन क्या है कि ऐड आर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम किसी रो को किसी रो में ऐड कर सकते हैं बाय सम नंबर मल्टीप्लाई करने से, या फिर हम किसी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम किसी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 3 बेसिक रूल्स हैं रो ऑपरेशन के। क्लियर है? जी सर। तो ये मैंने स्टार्ट पे आपको बताया था, इसलिए मैं वहां पे यूज कर रहा था। इसको मैथमेटिकली भी बताया था कि कैसे लिखते हैं कि RI प्लस K टाइम्स RJ, कि RI में हमने K टाइम्स RJ को ऐड किया है, उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। या अगर किसी रो को आपने K नंबर से या 2 से या 5 से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। या R1 और 2 को आप इंटरचेंज करते हैं तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। ओके। ये 3 ओके। ऑपरेशन जो है इसको हम कहते हैं रो ऑपरेशन। मेरे ख्याल से आप लेट आए थे इसलिए आपको यहाँ पे रो ऑपरेशन का आइडिया नहीं था। नहीं सर, 2/2 वाले ऑर्डर की बिल्कुल समझ आ रही थी, ये 3/3 पे जैसे ही आपने वो साथ वो लिखा है ना, वो उधर समझ नहीं आई। वो सारी बात है, एक जनरल फॉर्म में और कॉम्पैक्ट फॉर्म में फर्क होता है। वो जनरल डिस्क्रिप्शन में आपको समझ नहीं आनी थी, ये जनरल लिखा था ताकि एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाए। ये एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स लिखा इधर जिसका आपने फाइंड करना है, और उसी ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। यहाँ तक क्लियर है आपको? बता दें मुझे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, अब हो रही है थोड़ी थोड़ी। यस सर। जो भी आपने मैट्रिक्स लेना है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, साथ उसका 3/3 का या 4/4 का जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो रो है ये नीचे होती इस जगह पे, तो यहाँ पे हमने 1 बनाना था।
लेकिन यहाँ पे बाई चांस पहले ही 1 गिवन है, इसलिए अब यहाँ पे 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, इस यहाँ पे 0 करेंगे। अब ये बताइए ये 0 कैसे हो सकता है? क्या अगर मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको माइनस कर दूं सेकंड रो में से, तो क्या ये 0 हो जाएगा? बताएं मुझे। यस सर, हो जाएगा, जी लेकिन फिर बिल्कुल। ऊपर वन नहीं नहीं होगा। बनेगा। नहीं, ऊपर तो ऊपर वाली रो तो सेम रहेगी, बस आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। ऊपर वाली रो में तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, रो इसमें चेंज आएगा। जस्ट क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर माइनस कर देना है, तो ये आपका 0 बन जाएगा। लाइक ये देखें, ये फर्स्ट रो सेम रही है, बस क्या ऑपरेट किया है कि R2 में क्या किया है, -2 R1। R2 में क्या चेंजिंग आई है, ये 2 टाइम्स R1 जो है वो माइनस कर दिया, तो ये आपके पास ये R2 चेंज हो गई है। क्लियर है? बता दें मुझे क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करें, ये 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, -4, इसमें से माइनस किया, +4 आ जाएगा, तो ये -3 + 4 1 के इक्वल आ जाएगा। ये आगे देखें 1 ही लिखा हुआ है हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -8, इसमें से माइनस किया +8 आ जाएगा, तो -6 + 8 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 है, इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे ये 2 0 0 आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा, आगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पे -2 बस आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ यस तक, इस रो सर। तक। तो इसका मतलब है हमें ठीक है क्या चाहिए था, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए था और नीचे 0 चाहिए थे। तो पहले हमने यहाँ पे 0 कर लिया है। कैसे 0 किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें से सेकंड रो में से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताएं मुझे। सर फर्स्ट और रो सेकंड को रो प्लस करके माइनस कर फर्स्ट देना रो है। को माइनस कर 3 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, अब आपने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड। बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं, करेंगे। ऐड सर, ऐड ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है आगे देखें, R3 + 3 टाइम्स R1, यानी कि R1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको R3 में ऐड कर दिया, और ये ऑपरेशन का रिजल्ट किस में शो होगा, R3 में शो होगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। अब इसकी समझ आ गई आपको? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ से देख भी सकते हैं, जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, ये 3 × 2 -2 6 आ जाएगा, इसमें से ऐड करेंगे 6 - 6 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह -3 × 4 12 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 15 - 12 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये इस फॉर्म का मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। आगे आगे हमें क्या चाहिए, अब हमने क्या करना है, ये लास्ट वाली एंट्री जो है ये 1 है। अब यहाँ पे या तो पहले आप इसको यहाँ पे 0 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो 0 बन गया है। अगर नीचे 0 बन गया तो यहाँ पे 1 बनाना ईजी है हमारे लिए। तो 1 कैसे बनेगा, रो 3 को हम अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो अब क्या किया, इस रो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हाफ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करना है, ऊपर हमने ये 3 टर्म 0 करनी है। तो बताएं कि ये वाला जो -2 है ये 0 कैसे होगा, बता सकता है कोई? ये -2 जो है वो 0 कैसे होगा? क्या सर, बाय ऑपरेशन, एडिंग टू। डिवाइड कर दे। क्या होगा, किस रो को सर यूज +2 करेंगे? कर दें। +2 सर कैसे 2 करें? और 2 से। जी बिल्कुल, रो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको R1 में ऐड करेंगे।
क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो क्योंकि ये 0 है, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, तो ये इसको 1 को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 होगा, इसमें ऐड होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर है आपको? यस ओके सर, ओके सर। तो इसका मतलब है आपने R1 में ऐड किया 2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स R2 किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अब आपके पास एक ही 0 रह गया, यहाँ पे 2, जो 2 है नॉन 0 है, इसको आपने 0 करना है। अगर ये ऊपर अगर ये ऊपर भी 0 नॉन 0 होता तो उसको भी आपने करना था। अब इसको 0 कैसे करेंगे बताएं मुझे? R3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बिल्कुल उसको रो 2 में से माइनस कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ये लिखा हुआ है, R2 को -2 R3 किया तो आपके पास ये किस पे ऑपरेट किया कर रहे हैं आप? R2 पे। तो ये बेसिकली आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। जब ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये 7 आप यही ऑपरेशन इस पे लगा रहे हैं 7 वाले पे, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की हुई, ये उसका इनवर्स बनेगा। ओके, अब हम चेक करते हैं, यहाँ तक समझ आ गई आपको? किसी को कोई इश्यू है तो वो पूछ सकता है। सर सबसे पहले डायगोनल्स को 1 करना था। यानी सबसे पहले रूल ये होता है कि सबसे पहले 1 वाली एंट्री जो है इसको 1 करते हैं और नीचे 0 करते हैं, ताकि अगर आप डायगोनल एंट्री 1 कर लेंगे, अगर यहाँ पे नॉन 0 है तो ऊपर आप किसी से ऐड करते हैं तो ये जो नॉन 0 नंबर है ये ऊपर वाले 1 को डिस्टर्ब कर देगा। फिर जैसे यहाँ पे अगर ये कोई और नंबर होता तो हम ऊपर ऐड करते हैं तो ये तो इसको मसला खराब हो जाता, यहाँ पे ये 1 चेंज हो जाता, क्योंकि 0 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई उसमें। इसलिए सबसे पहले ये 1 करना है, नीचे 0 करने हैं, फिर ये 1 करना है, ऊपर 0 या नीचे 0 कर देने हैं, उसके बाद ये 1 करना है और फिर उसके ऊपर 0 करने हैं। ये रूल होता है। ओके, ओके सर। सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमने ठीक किया या नहीं किया? अभी बताता हूँ मैं। अब हम आपने ये निकाल लिया है, अब ये चेक करना है कि ये हमने सही निकाला है या नहीं निकाला। तो अगर ये उस मैट्रिक्स का इनवर्स है तो हम जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये देखें, ये आपके पास इनवर्स आपने ये निकाला है -320 इस फॉर्म का। तो आप चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं। उसके लिए वेरिफिकेशन है कि आप उस मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका गिवन मैट्रिक्स था तो ये आपका इनवर्स वाला मैट्रिक्स है, और मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, वो बता चुका हूँ। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह ए इनवर्स को ए के साथ पहले ए इनवर्स लिखें, फिर ए लिखें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें, टाइम एंड हो रहा है, उसके बाद हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई इश्यू यस है? सर। कोई इश्यू है किसी को तो पूछ सकता है। नो सर। ओके, दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं।